बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PTV Sports के flagship football show Kickoff में खुश आमदीद। Thank you for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. And oh boy, what a weekend of football did we have. The final of the UEFA Champions League, PSG versus Arsenal. बड़ा मज़ा आया ये फाइनल देख के। इन रेगुलेशन टाइम ये मैच जो है एक एक गोल से बराबर रहता है। इन पेनल्टीज PSG, पेप, आर्सेनल एंड ओ बॉय, उसके बाद जो सेलिब्रेशंस हुई हैं पेरिस के अंदर, इतने सारे अरेस्ट हुए हैं। एंड मज़े की बात ये है कि आर्सेनल ऑब्वियसली दे वर पेन बाय दिस लॉस वर्सेस PSG, लेकिन एक दिन बाद उन्होंने लंदन पहुंच के अपनी विक्ट्री परेड भी उन्होंने निकाली। तो ट्रू हम कह सकते हैं क्लाइमैक्स फिनाले टू अ फैंटास्टिक सीजन विच वाज 2025-2026। उसके साथ साथ जहाँ इतनी अच्छी हमें मैच देखने को मिला, वहाँ पे कुछ खबरें भी सामने आई। एंड लिवरपूल हैव सरप्राइजिंगली बट नॉट शॉकिंगली सैक्ड द मैनेजर आर्ने स्लॉट जस्ट 2 सीजन्स इनटू हिज टर्म। याद रहे कि पिछला सीज़न जो था उन्होंने जिताया था लिवरपूल को, और इस दफ़ा इस फिनिश के ऊपर एंड आई थिंक कुछ प्लेयर के इश्यूज़ की वजह से उनको सैक कर दिया गया है। साथ साथ कुनाटे भी जो हैं इस टीम को छोड़ के जा रहे हैं। तो आगे क्या होने वाला है, एरोला की जो बात है वो उनको तो बहुत ज़्यादा लिंक किया जा रहा है इस टीम के साथ। लेट्स सी उस फ्रंट पे क्या होता है। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स द फीफा वर्ल्ड कप व्हिच इज़ अबाउट टू स्टार्ट इन एग्जैक्टली इन फैक्ट नाउ लेस देन 2 वीक्स। स्क्वाड्स हमारे सामने आ रहे हैं। साथ साथ जो है फ्रेंडलीज और प्रैक्टिस मैचेस शुरू हो चुकी हैं। ब्राज़ील ने अपना मैच जीता, दे बीट पैनामा। USA ने सेनेगल को हराया। एंड काफ़ी और चीज़ें भी इस शो में डिस्कस करने के लिए हैं। तो लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। वी हैव विद अस just one usual suspect once again, Latif Dadaboy, who's smiling away. I wonder what's behind that smile. How are you, sir? All well? All well, Altamash. It's always a pleasure being here. बहुत ज़्यादा अल्तमश, ये जो चैम्पियंस लीग फाइनल हुआ है, बहुत से लोगों ने ये फाइनल हेट वॉच के मकसद के लिए देखा है। Yes, yes. I mean, such a huge population of people just to hate watch on Arsenal. I was watching, मैं कवरेज जो देख रहा था वहाँ पे केनिया से एक बंदा आया था मैच देखने के लिए। He was a Chelsea supporter and he was wearing a PSG shirt. He traveled all the way to Kenya, from Kenya to Budapest just to see Arsenal lose. तो ये एक बड़ा एक यूनिक फिनोमेना है कि ये हमने जो टाइटल देखा है आर्सेनल का प्रीमियर लीग टाइटल जो आया है, इसके बाद बहुत सारे ऐसे हिडन आर्सेनल सपोर्टर्स भी सामने आए और एक लातादाद लोग हैं ऐसे जो आर्सेनल के हेटर्स हैं, वो खुल के सामने आ रहे हैं। मजे की आप बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ये मैच एक पब्लिक स्क्रीनिंग में देखा और वहाँ पे आर्सेनल के सपोर्टर्स थे और दूसरी साइड पे PSG के सपोर्टर्स नहीं थे। आर्सेनल को जो हारना देखना चाह रहे थे वो उनका बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। और जब गोल करते हैं डेम्बेले और फिर पेनल्टीज में वो जो मिस करते हैं गैब्रियल, तो जिस तरह से ये दूसरा कंटेंजेंट था जो सेलिब्रेट कर रहा था जैसे उनका खुद के क्लब ने कुछ जीत लिया हो। इतने इमोशंस हाई थे जस्ट टू सी द अदर टीम लूज। एब्सोल्युटली। तो ये एक यूनिक फिनोमेना मैंने देखा है। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि आर्सेनल के इतने ज्यादा हेटर्स हैं भाई, मतलब ऐसा क्या उन्होंने गुनाह कर लिया है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फीफा ने वर्ल्ड कप के लिए एक लॉ पास किया है विच इज आई थिंक इंस्पायर्ड बाय आर्सेनल्स एंटिक्स इन द प्रीमियर लीग। वो ये है कि सेट पीस बड़े कॉर्नर किक लेने से पहले आपने अगर बॉक्स के अंदर कोई ग्रैपलिंग की है तो दैट कुड नाउ बी कॉल्ड एज अ पेनल्टी, क्योंकि इससे पहले ये था व्हेन द बॉल इज नॉट इन प्ले यू डू नॉट कॉल अ पेनल्टी, राइट। लेकिन इस लॉ को इन्होंने चेंज किया और ये आर्सेनल ने इस चीज का भरपूर फायदा उठाया है ऑब्वियसली प्रीमियर लीग सीजन के अंदर। तो ये अब यही कहा जा रहा है कि एंटी आर्सेनल लॉ आ गया है फॉर द वर्ल्ड कप, which I believe is a good thing because some of the antics, you know, at set pieces from the Arsenal players, जिस तरीके से वो गोलकीपर को क्राउड करते थे और धक्कम धक्की और जो एक माहौल होता था, मतलब बॉल लाइक एटमॉस्फेयर होती थी, शर्ट ग्रैबिंग, पुलिंग डाउन, मतलब बॉल प्ले होने से पहले ही मतलब जमीन पे लोग प्लेयर्स पड़े होते थे, तो एटलीस्ट वो थोड़ी अब कम हो जाएगी। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बाकी इसके अलावा जो ट्रांसफर मार्केट है अल्तमश अब थोड़ा सन्नाटा हो गया है एंड मुझे अब ऐसा फील आ रहा है कि क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, मतलब इट्स जस्ट सर पर खड़ा है वर्ल्ड कप अभी हमारे, तो कोई इतनी बात नहीं हो रही। सिर्फ यही अभी न्यूज़ आई है कि अंसु फाती हैज़ यू नो साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद मोनाको। लोन पे थे वो पिछले सीजन बार्सिलोना से, तो उनकी अब पक्की हो गई ये बात। उसके अलावा ऑब्वियसली बिग न्यूज़ इब्राहिमा कोनाटा, आई थिंक वो लास्ट शो में हमने ब्रेक कर दिया था कि बट लिवरपूल नीड टू यू नो इन्वेस्ट अ लॉट इन डिफेंडर्स राइट नाउ बिकॉज जेरेमी जैके तो आएंगे लेकिन इब्राहिम कोनाटा को भी रिप्लेस करना है। आई थिंक काफी सारी टीमें अब वर्ल्ड कप में वॉच करेंगी कि कौन से स्टार्स जो हैं बढ़ के सामने आते हैं, विच यंग प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, एंड उसके बाद काफी एकदम से हम तेजी देखेंगे मार्केट के अंदर। दैट कुड प्रीटी मच थिंग। साथ साथ पाकिस्तान ने अपना आज मैच खेला वर्सेस बांग्लादेश, एनी थॉट्स ऑन दैट? ये पहले हम हाइलाइट्स देख लें फिर डिस्कस करें। पहले अल्तमश हाइलाइट्स देखते हैं फिर डिटेल में उससे बारे में बात करेंगे। बट लेकिन वो भी एक छोटी सी मैं बात कर दूं तो you know it's not a good omen against under 23 team of Bangladesh
तो एक गोल भी स्कोर ना करना और सेकंड हाफ में 10 मैन के साथ, मेजॉरिटी ऑफ द सेकंड हाफ 10 मैन के साथ बांग्लादेश खेल रहा था, उसके बावजूद भी इस किस्म की परफॉर्मेंस, तो हम इस पे फिर डिटेल में हम बात करते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्सेस एन अंडर 23 बांग्लादेश साइड। ये मैच मालदीव में खेला गया। ये पाकिस्तान का पहला मैच था इन द डायमंड जुबली इंटरनेशनल टूर्नामेंट। एंड इस मैच के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। ये मैच जो है किसी भी गोल ना स्कोर हो सका। इट वाज 0-0 बट थोड़ी सी कॉज ऑफ कंसर्न ज़रूर ये हुआ है कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट द अंडर 23 साइड ऑफ बांग्लादेश। एंड जैसे लतीफ़ ने कहा कि सेकंड हाफ जो है वो 10 मैन के साथ बांग्लादेश खेल रही थी। उसके बावजूद अगर हमारी मेन टीम जो है इंक्लूडिंग ऑल द डायस्पोरा प्लेयर्स स्कोर नहीं कर पाती तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। यहाँ पे यूसुफ बट जो हमारे गोलकीपर हैं, कुछ उनके भी सेव्स थे, अदरवाइज वो आगे से स्कोर कर लेते विद बीइंग प्लेयर डाउन। एंड कुछ टैक्टिक्स के बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। शाइक दोस्त जो हमारे मेन प्लेयर हैं अटैक के अंदर, उनको जो है वो स्टार्ट नहीं कराया जाता है इस मैच के अंदर। आलमगीर गाजी हैं, वो स्टार्ट नहीं करते इस मैच के अंदर। एंड जो सिलेक्शन थी एंड जो टैक्टिकल फॉर्मेशन थी, बैक फाइव के साथ वो खिला रहे हैं अगेंस्ट अ साइड विच इज़ मच यंगर। एंड अगेन वाई वुड Norwood Solano do that। उसके साथ साथ वंस बांग्लादेश वर 10 मैन डाउन, उसके बावजूद भी आपकी डिफेंसिव अप्रोच जो है वो नहीं हो रही। इसका मतलब आप सिर्फ मैच बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्कोर करने का तो आपका इंटेंट है ही नहीं। गिवन द फैक्ट दैट यू हैव प्रीटी डिसेंट क्वालिटी अप फ्रंट गिवन द सर्कमस्टांसेस। तो लतीफ़ कैसे देख रहे हैं आप? हमारी लास्ट विन जो है वो अक्टूबर 2023 में आई थी, उसके बाद हमारी कोई विन नहीं है। बिल्कुल, और आई थिंक उसके बाद सिर्फ एक गोल अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर हुआ था एंड दैट इज अबाउट इट। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं। एक पेनल्टी ओटिस खान ने मिस की थी, वो तो फिर 2 गोल हो जाते चले। लेकिन अल्तमश काफ़ी अब वरींग बात है, बिकॉज देखें ये अब वो जो इनिशियल हनीमून पीरियड था नॉर्बर्टो सोलानो का, वो पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से। अब उनको यहाँ पे अब साबित करना चाहिए कि भाई उनको इतनी हेफ्टी पैकेज के ऊपर जब लेकर आए तो वो अपने रोल को जस्टिफाई करें। हाउ इज़ ही बेटर देन कॉन्स्टेंटीन द प्रीवियस कोच, जिसकी टेन्योर के अंडर पाकिस्तान की वो फेमस विन आई थी अगेंस्ट कैम्बोडिया। तो ये एक सवालिया निशान है, बिकॉज अगर हम उनकी टैक्टिक्स की बात करें, चलें ही स्टार्टेड 5 एट द बैक, मैं उसको डिसाइड नहीं करता अगेंस्ट टेक्निकली सुपीरियर टीम, ठीक है, टू स्टार्ट विद आपने ये फॉर्मेशन खिलाई। लेकिन आपके जो अप टॉप जो प्लेयर्स खेले थे वो विंगर्स, कोई रिकग्नाइज स्ट्राइकर नहीं था। शाइक दोस्त जो थे ही वाज ऑन द बेंच विच इज पाकिस्तान मोस्ट इनफॉर्म स्ट्राइकर, तो वो एक सरप्राइजिंग बात थी। फिर सेकेंड हाफ के अंदर जब पाकिस्तान व्हेन बांग्लादेश वाज रिड्यूस्ड टू 10 मैन, स्टिल कोई फॉर्मेशन चेंज नहीं की, स्टिल देयर वर 5 डिफेंडर्स। मतलब मैं समझता हूँ वहां पे आपको फिर थोड़ा प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए था, थोड़ा फ्रंट फुट पे आ जाना चाहिए था, थोड़ा और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अल्तमश कोई कोऑर्डिनेटेड प्रेस नहीं थी, कोई हमें टैक्टिकल स्ट्रक्चर नजर नहीं आया। मतलब कोई पैटर्न्स ऑफ प्ले अभी तक मुझे नहीं समझ में आ रहे हैं। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, वही फिर एंटीक फुटबॉल। मतलब अगेंस्ट बिगर टीम्स तो चले आप इसको जस्टिफाई कर लेते हैं ना, जैसे आर्सेनल वर्सेस पीएसजी में आर्सेनल ने जो डिफेंसिव परफॉर्मेंस रखी तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो बिकॉज पीएसजी वाज टू सुपीरियर। तो अगर आर्सेनल ओपन खेलते तो पीएसजी उनको बहुत ज़्यादा गोल स्कोर कर देता। तो लेकिन पाकिस्तान तो अगेंस्ट अंडर 23 टीम्स भी ऐसे कर रही है। लेकिन इवेंचुअली देखें फुटबॉल में एंटी फुटबॉल जो ना एक हद तक आपको एक स्टेज तक ले जा सकता है, उसके बाद यू हैव टू प्ले, यू हैव टू शो योर टेक्निकल एबिलिटी। कब तक आप ये बगैर पैटर्न्स ऑफ प्ले के ये डर्टी बोरिंग फुटबॉल आप खेलते रहेंगे? मतलब ये इससे विंस नहीं आएंगी ना। आपने क्लीन शीट रख ली, अगर आपको ऑब्जेक्टिव ये था ना मैच से पहले, कोच हमें बोल दे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्लीन शीट रखनी है, तो मैं यहाँ पे बैठ के ना उनकी 1 घंटा तारीफ कर सकता हूँ कि भाई चलें ऑब्जेक्टिव अचीव। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट फुटबॉल इज अबाउट, राइट? फुटबॉल इज अबाउट स्कोरिंग, फुटबॉल इज अबाउट विनिंग, फुटबॉल इज अबाउट एंटरटेनिंग। तो इनमें से कोई फैक्टर नजर आएगा तो फिर मैं यहाँ पे कोई तारीफ कर सकता हूँ, अदरवाइज तो Norberto Solano, I honestly do not understand what he is trying to do and how is he better than the previous coach. बिल्कुल सही बात है। चलें, द ओनली सेविंग ग्रेसेस की ये पाकिस्तान का पहला मैच था इस टूर का। अगला मैच जो है वो 4 जून को वर्सेस मालदीव्स है। पाकिस्तान को बेस्ट ऑफ लक विश करेंगे। मालदीव्स बीइंग द होम टीम, दे विल डेफिनेटली हैव द होम एडवांटेज, बट लेट्स सी अब इसमें पाकिस्तान की टीम क्या करती है। होपफुली द टैक्टिक्स विल बी अ बिट बेटर देन व्हाट वी सॉ टुडे पाकिस्तान डिप्लॉइंग इन द मैच वर्सेस बांग्लादेश। एक और चीज़ पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से यह है कि इस वक्त फीफा एंड AFC का डेलीगेशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दे आर कंडक्टिंग कॉन्फ्रेंसेज रिगार्डिंग द स्टैट्यूट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। एंड उन्होंने जो है काफ़ी कह सकते हैं कि स्टर्न तरीके से पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान नीड्स टू अपडेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूट्स एंड ब्रिंग इट टू द लेवल ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस एंड
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे नहीं आए और अगर ये पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने नहीं किया देन अनफॉर्चुनेटली वी कुड बी सीइंग सम डार्क डेज अगेन फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। एंड यहाँ पे द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जितने लोग पाकिस्तान फुटबॉल में इन्वॉल्व हैं और जिस तरह से हमारी जो कांग्रेस फॉर्म की गई है, कब कितने जल्दी इस चीज़ को ये रेक्टिफाई कर पाएंगे। याद रहे कि इस वक्त जो पीएफएफ की जो कांग्रेस है वो भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। एनीवन जो इस पूरी कमेटी का ऐसा है, कोई भी जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ नो शो लाता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एनीथिंग, देन दिस होल थिंग इन कोलैप्स एज वेल। किस तरह से इसको नाविगेट करेंगे एंड द वेरी फैक्ट कि एक साल बाद परफॉर्मेंस पे तो काफ़ी बड़ा सवाल निशान है ही है, उसके साथ साथ फीफा और एएफसी फिर आपसे कह रहा है कि अपनी आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को एंड स्टैट्यूट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के एटलीस्ट मैच करें। देन अगेन हम क्या बैठ के हम बात करें। अल्टीमेटली देखिए, सिंपल सी बात है, मैं पीएफएफ को मैसेज देना चाहता हूँ, डू नॉट डू इट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल, जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने स्टैट्यूट्स को और सारी चीज़ों को अपडेट नहीं किया फीफा के हिसाब से, आप सस्पेंड हो जाओगे। तो फिर फायदा क्या, आप किस पे हुकूमत करोगे, किस तख्त पे बैठ के हुकूमत करोगे जब आपके नीचे कुछ होगा ही नहीं हुकूमत करने के लिए। सिंपल सी बात ये है ना अल्टीमेटली। तो डू इट फॉर योरसेल्व्स, एक्ट अकॉर्डिंगली एज व्हाट फीफा वांट्स यू टू डू विद चेंजेस इन द स्टैट्यूट्स एंड एवरीथिंग। बिकॉज अभी एक मैं बात बता दूं, इस वर्ल्ड कप के बाद दबा के पैसा आने वाला है। बिकॉज ऑब्वियसली फीफा जो अर्न करता है इन वर्ल्ड कप से, वो इवेंचुअली इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो सारा डिसबर्स होता है सारा दुनिया की भर की फुटबॉल फेडरेशंस को। तो ये इतने पैसे को अगर आपने पाकिस्तान फुटबॉल में लगाना है और उसको रिसीव करना है, तो आपने फिर अपने आप को अप टू डेट करना ही पड़ेगा। ये शो जो है हम 2018 की बिगिनिंग से कर रहे हैं नॉन स्टॉप एंड यही कहना पड़ता है कि नॉट मच हैज़ चेंज्ड बट वी कैन ओनली होप एंड प्रे एंड रिमेन पॉजिटिव दैट थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाकिस्तानी फुटबॉल। ऑन दैट नोट हम लेंगे छोटा सा ब्रेक से आके वील डिस्कस ऑब्वियसली द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग एंड अदर बिग स्टोरीज कमिंग आउट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल एंड लुक अहेड टू द फीफा वर्ल्ड कप 2026. Do stay with us right here on Kickoff. Break के बाद खुशामदी. Thank you for staying with us right here on Kickoff. And break से पहले we discussed Pakistan versus Bangladesh जो आज मैच हुआ, जो 0-0 से बराबर रहता है. उसके बाद we discussed FIFA and AFC delegation in Pakistan जिन्होंने पाकिस्तान की खास तौर पर तंबीह की है that they need to fix their constitution and their statutes and bring it up to standards of international recognition. अब आगे बढ़ते हैं. We'll discuss the all-important final जो खेला गया on Saturday, the Champions League final between Arsenal and PSG. ये नॉर्मल टाइम में तो एक गोल से बराबर रहता है, बट इन पेनल्टीज 4-3 के स्कोर लाइन से जो है PSG एक दफ़ा फिर चैंपियंस लीग जीतता है. दे बीट आर्सेनल, बैक टू बैक चैंपियंस, एंड नाउ देयर इन दैट इलूसिव लिस्ट विद रियल मैड्रिड जिन्होंने बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीती हो. सर इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसे इन डेप्थ डिस्कस करते हैं. बिल्कुल सही कहते हैं कमेंटेटर, एंड स्टिल द चैंपियंस ऑफ यूरोप, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने चैंपियंस लीग जीती थी. दैट टाइम दे बीट इंटर मिलान विद द स्कोर लाइन ऑफ 5-0. यहाँ पे जो है काफ़ी क्लोज मैच रहा, 1-1 की स्कोर लाइन रही एंड देन 4-3 ऑन पेनल्टीज ये आर्सेनल को हराते हैं. आई वुड से इन माय हम्बल ओपिनियन ये मैच था ऑफ फाइन मार्जिन्स. दोनों टीमों ने अपने टैक्टिक्स भरपूर डिप्लॉय किए इस मैच के अंदर, और जैसे मैच से पहले कहा जा रहा था, एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट्स a relentless force and exactly that's what happened. आर्सेनल ने जो है पहले हाफ के अंदर इस तरह से चोक करके रखा था PSG को अपने ही डिफेंसिव थर्ड के अंदर कि PSG had an XG of 0.09 in the first
half. You don't expect that from a team like PSG. जबकि अगर हम overall बात करते हैं, Arsenal didn't even have an XG of 1 in the entire match. 25% possession compared to 75 by PSG, and PSG के 4 shots on target थे, 1 shot on target by Arsenal. How do you expect to score if you play like that? But that was the tactic deployed by Arsenal and Arteta, which worked very well in the first half. At least second half में we saw the game opening up pretty much from both sides, and एक penalty मिलती है. Fair play to Arsenal. In my humble opinion, again, I do not feel कि Arsenal ने PSG को कोई भी मौका दिया to score from open play. Defensively, they were solid, they were fantastic, and on the other hand, going in attack, they were not able to score. That's why Arsenal in the entire tournament only conceded 7 goals. जबकि आगे से अगर हम goal scored की बात करते हैं by PSG, they had 45, another record which they now share with Barcelona. उन्होंने भी इतने ही goals किए थे way back in the 2000 season. जी लतीफ़, कैसे देखते हैं इसे आप? अल्तमिश देखिए, सिंपल बात है कि आर्सेनल अनडिफीटेड रहा इस चैंपियंस लीग की पूरी कैंपेन के अंदर. दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट विद द लोएस्ट एवर गोल्स कंसीडर्ड. सिर्फ 7 गोल, फेनोमिनल स्टैट्स. एंड जैसे हम बिल्डअप कर रहे थे अपने फ्राइडे वाले शो के अंदर कि इट इज़ द बेस्ट अटैक वर्सेस द बेस्ट डिफेंस, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ इट वाज. मतलब इट रिमाइंडेड मी ऑफ बेनफिका एंड अल हिलाल. दोनों के इनविंसिबल सीजन रहे, लेकिन बोथ हैव नथिंग टू शो फॉर इट, बिकॉज बेनफिका नंबर 3 फिनिश करता है, अल हिलाल नंबर 2 फिनिश करता है. आर्सेनल भी यहाँ पे चैंपियन लीग में इनविंसिबल रहता है, लेकिन दे हैव नथिंग टू शो फॉर इट अदर देन द रनर्स अप मेडल. आई डोंट थिंक विच इज एन अचीवमेंट. मतलब उसको तो मैं नहीं काउंट करूंगा कि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. खैर बहरहाल, तो they have mastered the art of defending, I would say. सिंपल बात है अल्तमिश, they played to their strengths. उन्होंने वही काम किया जिसमें उनको महारत हासिल है और जिसमें वो एक्सपर्ट हैं. तो ये मैं क्रेडिट दूंगा यहाँ पे आर्सेनल को. अल्तमिश देखें, they were defending with 2 banks of defenders. एक पूरी डिफेंसिव लाइन थी और एक मिडफील्ड लाइन थी. अच्छा, इन सिंक मूव करते थे. They were completely suffocating any space for PSG. जैसे मैंने कहा कि PSG, अगर आप इनका पूरा फ्रेंच लीग का सीजन उठा लें, या आप उन चैंपियंस लीग का इनका वो रनिंग अप टू द फाइनल देख लें, पहले हाफ के अंदर दी XG was 0.09. Kvaratskhelia, Dembele and in the middle Doué on the right, तो नजर ही नहीं आ रहे थे. And a player like Kvaratskhelia, he makes things happen. Absolutely. फर्स्ट हाफ में इट वाज ऑल आर्सेनल. मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखें, PSG जो ना लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक इन द क्लब वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट चेल्सी, जहाँ पे ये हुआ था कि जब अर्ली गोल कंसीड किया था उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट, तो इतना उनको गुस्सा आया था कि वो थोड़े ओपन हो गए थे एंड दे immediately went for attack and they tried to get a goal back. लेकिन उससे हुआ कि स्पेस क्रिएट हुई तो चेल्सी ने दूसरा तीसरा कर दिया, मैच वहीं पे फर्स्ट हाफ के अंदर खत्म कर दिया. सेकंड हाफ में वो गेम पूरी ओवर हो चुकी थी. तो इस मैच में एटलीस्ट दे बाइडेड देयर टाइम. दे थॉट कि चलो भाई फर्स्ट हाफ को कंट्रोल करो, गुस्सा नहीं करना है यहाँ पे, we'll stick to our plan. सेकंड हाफ में we will have more chances when the players tire out and there will eventually space will open up, जो कि आमतौर पर मैच में ऐसा होता है. लेकिन आर्सेनल ने ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशंस भी उनकी बिल्कुल लाइक फॉर लाइक थी. मतलब एक प्लेयर जाता था, दूसरा आता था, डिफरेंस ही नहीं फील होता था. 6 सब्स्टिट्यूशंस इस मैच में आर्सेनल ने किए कंपेयर टू आई थिंक 4 ऑफ PSG. Yes, exactly. तो उन्होंने दे प्लेड देयर सबs वेरी वेल. मस्केरा, मतलब जो मेन टॉकिंग पॉइंट ऑब्वियसली जो आर्टेटा ने बात की पेनल्टी की, जो मडुएको को जो नहीं अवॉर्ड की गई. इन माय हम्बल ओपिनियन, अगेन मैं बाबर हम्बल ओपिनियन कह रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपना ओपिनियन बीच में ला रहा हूं. आई डोंट थिंक दैट वाज अ पेनल्टी. आई एग्री विद यू. यस, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, क्योंकि उसने उसका हाथ वो किया, उसको लॉक किया और फिर वो घिरा दिखाने के लिए. और वहां पे कमेंटेटर्स बाद में अच्छे जो पंडित जिनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, वो भी पूरा एक्सप्लेन करें कि तो लग रहा है ये सीख के आए थे कि ये आपने करना है. ये With the art of dark arts का जो आर्ट है ना, वो मास्टर करके आए थे. And because it has worked so well for them in the Premier League, but this is the Champions League. भाई यहाँ पे आप PGMOL नहीं है, ठीक है ना. इधर आप रेफरी को बेवकूफ नहीं बना सकते. यहाँ पे जो एवरेज टाइम वेस्टिंग इस मैच के अंदर आर्सेनल ने की, that is 31 minutes. PSG ने ऑन द अदर हैंड 22 मिनट्स टाइम वेस्ट किया. इसका मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा. फर्स्ट हाफ के एंड में जो कॉर्नर था, साका लेने जा रहे थे और वो पे रेफरी ने वो रेफरी नोट कर रहा था, रेफरी ने उसको बोल रहा था कि डू इट क्विकली. वो इतना स्लो चलते हुए जा रहे हैं, बॉल को प्लेस करें. वो जैसे प्रीमियर लीग में एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक होती है, क्योंकि फिर जो होता है कि जो उनके जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो बॉक्स के अंदर कीपर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, तो जानबूझ के थोड़ा टाइम ज्यादा लेते. रेफरी ने जैसे ही उसने बॉल सेट की, उसने सीटी बजा दी. ये चीज प्रीमियर लीग में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज रेफरी वाज स्मार्ट. रेफरी अंडरस्टूड एग्जैक्टली व्हाट आर्सेनल इज ट्राइंग टू डू. दे ट्राइंग टू वेस्ट टाइम. उन्होंने अच्छा टाइम वेस्ट करना, चलो भाई कॉर्नर नहीं लेने देता मैं. इसी तरीके से
नॉर्मल टाइम के जो एक्स्ट्रा टाइम था, सॉरी 95th मिनट जो थी ना, जो बिफोर द एक्स्ट्रा टाइम, 30 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, इंजरी टाइम जिसे हम कहते हैं, वहां पे भी थ्रो इन करने के लिए 3 प्लेयर्स ने बॉल उठाई, एक दूसरे को दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, तुम लो। अरे क्यों भाई, उस पॉइंट पे टाइम वेस्ट करने का क्या तुक था? बट लेकिन आर्सेनल के सिस्टम का हिस्सा बना हुआ है ना ये नेगेटिव टैक्टिक्स और इस किस्म की टाइम वेस्टिंग। दिस हैज वन देम द लीग। देखिए मरीनियो विद चेल्सी, वो भी डार्क आर्ट्स के अंदर बड़े मास्टर थे। आप सिम्योनी को देख लें, मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स। आप एलेग्री को देख लें विद यूवेंटस, जब वो थे, जब दो चैंपियन लीग के फाइनल खेले, मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स, नेगेटिव टैक्टिक्स। सिम्योनी इंजागी ट्वाइस इंटर मिलान को फाइनल के अंदर लेके गया, नेगेटिव टैक्टिक्स, मास्टर ऑफ डार्क आर्ट्स। ये तीनों मैनेजर, तीनों एग्जांपल ने दो दफा चैंपियन लीग फाइनल खेला, लेकिन दे कुड नॉट पास द फिनिशिंग लाइन, एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड विद आर्सेनल। सो अब आर्सेनल को इस एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और अपने आप को इवॉल्व करना चाहिए, बिकॉज नेगेटिविटी और डार्क आर्ट्स और इस टाइम वेस्टिंग, इन चीजों से यू कैन ओनली कम सेकंड। सही बात है। इतनी सारी चीजें हमें इस फाइनल से डाइसेक्ट करनी है। क्विक कमेंट ऑन काई हैवर्ट्स, one of the few players now जिन्होंने 2 different टीम से चैंपियंस लीग के फाइनल में स्कोर किया है। That goal in itself, great goal by Havertz, and the way Arsenal led to it. But जो PSG के गोलकीपर थे, again I feel that अगर मैं और आप भी खड़े होते उसको शायद सेव कर लेते, that was an impossible angle to score from. क्या कहेंगे भाई? देखिए सिंपल रूल है कि अगर आप नियर पोस्ट पे गोल कंसीड करो ना, इट इज द कीपर्स फॉल्ट। यस भाई कुछ भी शॉट ले बंदा, वो एक ही जगह पे था, वो बॉल मार सकता था, उसने बेशक पेस से मारी बॉल, लेकिन आप अपना हाथ ऊपर करते, रिएक्ट तो करते। ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल, एंड इनफैक्ट साफनॉफ वाज कंप्लीटली इनविंसिबल, चाहे वो पेनल्टी शूट आउट हो, चाहे वो you mean invisible इनविजिबल, सॉरी आप आर्सेनल की उसमें आके इनविंसिबल, आपके इनविजिबल आए हुए, इनविजिबल थे, बिकॉज़ दैट एंड देन इन पेनल्टी शूटआउट्स, आई थिंक हम जब सब देख रहे थे, हम यही कह रहे थे कि अगर ये आर्सेनल हारती है, इट्स बिकॉज़ वो मिस करेंगे, इट्स नॉट बिकॉज़ ही इज गोना टू सेव। एब्सोल्युटली। नहीं एक्चुअली मैं साफनॉफ को थोड़ा पेनल्टी शूटआउट में हाईली रेट करता हूं, बिकॉज़ मैंने उनकी पहले देखी है पेनल्टीज, तो ही कम्स अप विद बट यहां पे अगर आप देखें इस वाले फाइनल के अंदर, ही वाज रिएक्टिंग वंस द बॉल पास्ट हिम ईच टाइम। यस बिल्कुल आपकी बात सही। अच्छा, जो एजे वाला जो मिस था, उसके अंदर मैं समझता हूं कि जब वो ऐसे ने जंप लेके जो ब्रेक मारी, देखने के लिए कीपर किस डायरेक्शन में, वो कीपर अपनी जगह पे स्टिल खड़ा था, तो दैट पुट हिम ऑफ मेंटली, तो उन्होंने बहुत ज्यादा बॉल लेफ्ट में मार दी एंगल करने। तो ये जो टैक्टिक थी साफनॉफ की, इट वर्कड इन दैट एजे सिचुएशन। और गैब्रियल सिचुएशन के अंदर अल्टीमेट सिंपल बात है, दैट वाज हिज फर्स्ट टाइम एवर जब वो आर्सेनल के लिए पेनल्टी ले रहे थे गैब्रियल। तो भाई 5वीं पेनल्टी ग्लोरी शॉट के लिए क्यों जा रहे हो आप यार? व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक नोनी मेडुएके, जो चेल्सी में कोल पाल्मर से लड़ता था बॉल के लिए कि भाई आप मुझे बॉल दो। वो फेमस इंसिडेंट हमें याद है, निको जैक्सन, मेडुएके एंड पाल्मर अंडर मॉरिशियो पोचेटिनो बॉल एक दूसरे से छीन रहे थे। तो यहाँ पे आपने क्यों नहीं बोला कि भाई आई विल बी अ रेगुलर पेनल्टी टेकर, आई विल टेक अ पेनल्टी, आई एम सो कॉन्फिडेंट। बट लेकिन वो पोर्ट्समथ के खिलाफ हमने जनवरी में देखा था कैराबाओ कप के अंदर, उन्होंने एक बुरी तरीके से मिस की थी पेनल्टी इन द शूट आउट। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि उन्होंने वो आई नहीं पेनल्टी लेने, गैब्रियल ने पेनल्टी ली एंड ही कंप्लीटली मिस्ड इट। उनको जॉन टेरी से सीखना चाहिए था 2008 का जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के खिलाफ जो चैंपियन लीग फाइनल था, जहां पे टेरी स्लिप हो गए थे। भाई एज अ सेंटर बैक इट इज नॉट योर प्लेस टू कम एंड टेक अ पेनल्टी, सिंपल बात। लेकिन वो 5वीं नहीं थी, वो 8वीं थी शायद। नहीं, वो 5वीं ही थी। अगर वो टेरी स्कोर कर देता मैच खत्म हो जाता, बिकॉज़ आई रिमेंबर वेरी वेल इट हैड गॉन टू सडन डेथ, राइट? उसने उसका अनेल्का ने मिस की थी, तब जाके मैच खत्म हुआ था। अच्छा ओके, अनेल्का वाज द लास्ट प्लेयर। यस, दैट वाज वे बैक इन 2008। वो मुझे अच्छी तरीके से याद है, साल हो गए उस बात को। अच्छा, थोड़े से और पॉइंट्स भी है। पीएसजी अगर आप देखें सेकंड हाफ का सेकंड हिस्सा अगर आप बात करें, क्वारात्स्केलिया वाज ऑफ, डेम्बेले वाज ऑफ, आई थिंक रॉयस को भी उन्होंने हटा दिया था, फेबियन रॉयस को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था। उसके बावजूद द कॉन्फिडेंस लुई एनरिके हैड इन हिज प्लेयर्स इन अ फाइनल, कितना इस बात को आप अप्रिशिएट करते हैं, क्रेडिट देते हैं? एंड व्हेन दे केम टू पेनल्टीज, मेन प्लेयर्स तो बाहर थे इतने बड़े फाइनल के अंदर टू टेक दोस पेनल्टीज, तो कैसे इस चीज को कैसे देखते हैं आप? ऑब्वियसली, मतलब देखें, बिराल्डो जो है, जो पेनल्टी जिसने ली थी, उसने तकरीबन 29 मिनट्स चैंपियन लीग के पूरे सीजन में पीएसजी के लिए खेली थी। लेकिन मतलब उसने यही अपने इंटरव्यू में कहा कि भाई Luis Enrique is like my father and he loves me so much. He had the trust and the confidence that even though I haven't played the entire season in the Champions League, but I can deliver when it comes to the crunch occasions. तो अल्टीमेटली दूसरी पीएसजी को एक एज यूं हासिल है कि डोमेस्टिकली पूरे कैंपेन के अंदर इन्होंने इतनी हैवी रोटेशन की है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको एक प्रॉपर प्री सीजन नहीं मिला था, बिकॉज क्लब वर्ल्ड कप खेल रहे थे वो, तो वो उनको बहुत हेल्प किया यहाँ पे, बिकॉज मेंटली शार्प थे, बिकॉज
खेला ही नहीं ना, रेस्ट ही कर रहे थे पर आप ये देखें ना, इतने बड़े मैच में जाते हैं अपने मेन हॉर्सेस के साथ, किसी से भी पूछेंगे आप, वो ये कहेगा भाई आपका मेन प्लेयर खिलाओ। यहाँ पे आपकी मेन प्लेयर्स जो स्टार नेम्स हैं आपके, अगेन दे नॉट एम्बापेज और विनीसियस और रोनाल्डोज और मेसीज, दे परफॉर्म, दे जैसे वो मेन प्लेयर्स गए बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीती है, बट द कॉन्फिडेंस लुई एनरिके हैज इन हिज प्लेयर्स एंड द वे दे डिलीवर्ड, दैट्स माय होल पॉइंट। उसका रीजन ये है अल्तमिश कि जो डोमेस्टिक कैंपेन के अंदर जो फ्रिंज प्लेयर्स थे उनको इतना खिलाया कि उनको ट्रेन किया, उनको शार्प किया, ताकि जब बड़ी ओकेजन पे अगर बेंच से आना पड़े उन प्लेयर्स को तो वो शार्प हों। और ये डोमेस्टिक खिला के इसका फायदा उठाया इन्होंने फाइनल के अंदर। तो स्क्वाड मैनेजमेंट है ना पूरी लुइस एनरिके की, मतलब हैट्स ऑफ, मतलब ही नोज हाउ टू कीप एवरीबॉडी हैप्पी। डू यू सी हिम एज अ मॉडर्न ग्रेट? 3 चैंपियंस लीग। Yes, why not, absolutely. Lewis, what he's doing at PSG, एक कलेक्टिव एक टीम एनवायरनमेंट उन्होंने बिल्ड की है, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर रिलाई नहीं करते। इवन डेम्बेले जैसे बंदा बोलता है इफ आई डू नॉट प्रेस एनरिके विल सिंपली बेंच मी, तो मतलब एवरीबॉडी नोज द ग्राउंड रियलिटी कि भाई वी हैव टू परफॉर्म फॉर एनरिके, वरना नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात। आर्सेनल की अगर मैं छोटी सी स्टैट्स की अगर बात करूं तो 226 यूरोपियन गेम्स खेल के अभी तक कोई यूरोप में कोई ट्रॉफी नहीं आई है, तो मतलब ये एक रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है ऑफ कोर्स, एंड विद द लोएस्ट पोजीशन एवर इन अ चैंपियन लीग फाइनल। और नंबर 2 भी जो है वो भी आर्सेनल ही है, जब अंडर आर्सेन वेंगर अगेंस्ट बार्सिलोना जब उन्होंने खेला था 2006, वो भी 29%। मुझे बड़ा फील हुआ थियरी ऑनरी के लिए, क्योंकि 2006 में एज अ प्लेयर वो हारे, 2026 में एज अ कमेंटेटर उन्होंने देखा आर्सेनल को हारते हुए, बड़ी उसमें भी मीम्स बन रही है। लेकिन जैसे हमने लुई एनरिके की बात की, हमने हर चीज़ बड़ी इंजॉय की इस फाइनल की, लेकिन फाइनल के बाद जिस तरह से लुई एनरिके अपनी टीम के साथ डांस कर रहे थे उसमें तो देख के और मज़ा आ गया। ज़रा एंजॉय करते हैं PSG की सेलिब्रेशन। Some amazing scenes there from Parc des Princes। जो पहले विजुअल्स थे वो मैच के बाद के थे, और जिस तरह से लुई एनरिके अपने प्लेयर्स के साथ, स्पेशली डेज़र्ट डुए के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे एट द पुस्कास अरीना इन बुडापेस्ट। और ये आज की तकरीब है जो हुई मुनक्कद PSG के अपने होम ग्राउंड पे। दे सेलिब्रेटेड विद देयर फैंस और विनिंग बैक टू बैक 2 चैंपियंस लीग। आई थिंक अब तो वो लीग तो वो खाते में लाते ही नहीं है कि इतनी दफ़ा वो जीत चुके हैं। लेकिन जहाँ पे PSG ने सेलिब्रेट किया वहाँ पे आर्सेनल ने भी सेलिब्रेट किया। काफ़ी लोगों ने पूछा कि वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे, बट दे डिड हैव देयर विक्ट्री परेड इन लंदन येस्टरडे। ऑल्दो सैटरडे को वो हारे थे, बट दे क्विकली गॉट बैक टू लंदन एंड फैंस के साथ उन्होंने अपनी प्रीमियर लीग की जो विक्ट्री थी उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया। लेट्स हैव अ लुक एट सम हाइलाइट्स फ्रॉम दैट आर्सेनल विक्ट्री परेड एज वेल। Famous scenes there from North London, and जो reputable authentic media वो report कर रहा है कि there were almost 1.5 million people out there celebrating with Arsenal, which is the highest number of people celebrating a football trophy and championship parade। Quick comment लतीफ़, फिर ब्रेक पे जाते हैं। तो मैं शायद अंडरस्टैंड दैट कि भाई 22 साल बाद प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीते हैं तो भाई परेड तो बनती है और उसको डिले नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के लिए प्लेयर्स ने जाना था। लेकिन बात लोग यही करें ना कि एक एलीट क्लब होता, फॉर एग्जांपल बार्सिलोना या रियल मैड्रिड, तो क्या वो चैंपियन लीग फाइनल हारने के बाद अपनी लीग को इस तरीके से सेलिब्रेट करता? आई थिंक फिर बात वो आती है 22 साल बाद जीतने वाली बात आ जाती है, और क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता इस बात को। बिल्कुल। इनफैक्ट लिवरपूल ने भी जब अपना दे लॉस्ट एंड उसके बाद दे केम एंड सेलिब्रेटेड जो 2 ट्रॉफीज वो जीते थे, एंड दे केम क्लोज फॉर इन जब जर्गन क्लॉप थे। Anyhow, on that note, we'll go for a short break. Break से आके थोड़ी सी बात और करेंगे चैंपियंस लीग के फाइनल के बारे में। We'll see what Luis Enrique and Arteta had to say about their respective squads and how they approached this match. उसके साथ साथ we'll discuss Arne Slot being shown the door by Liverpool, Konate leaving, and look ahead to the World Cup as well. Do stay with us on Kickoff.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस ऑन किक ऑफ। अब तक हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। क्विक रिकैप, वी डिस्कस पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो आज खेला गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे। द मैच वाज ड्रॉ 0-0। उसके बाद याद दिलाएं आपको कि फीफा एंड AFC की जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में मौजूद है एंड दे आर conducting workshops on the constitution and the statutes of the PFF and overall guiding the PFF that PFF has to meet international standards, वरना unfortunately again dark times ahead for the PFF and Pakistan football. उसके बाद हमने काफ़ी in depth डिस्कस किया जो चैम्पियंस लीग का फाइनल था between PSG and Arsenal। थोड़ा सा और इसको डिस्कस करेंगे and let's see what the coaches had to say after this match। पहले सुनते हैं कि लुई एनरिके ने इस मैच के बारे में क्या कहा। Could it be 3 in a row for PSG? Recent past में we've seen Real Madrid do it, but कैसे देखते हैं आप? And the credit he gave to Arsenal and one of his players as well. अल्तमश देखें, जहाँ तक ये चीज़ रिपीट करने की बात है तो आई वोंट रियली बी सरप्राइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज जो एवरेज एज है टीम की इट्स परफेक्ट, मतलब दे आर ऑल एट देयर पीक। याद रहे कि ये जो स्क्वाड था जिसने खेला है ऑन सैटरडे, यही 10 से जिन्होंने पिछला फाइनल भी खेला था। एग्जैक्टली 10 players from that, and आप कह रहे हैं कि they can still play another one as well. Absolutely, because देखिए कोई इसमें ओल्ड पैसेंजर नहीं है, everybody is contributing, एक कलेक्टिव एलिमेंट, एक टीम स्पिरिट नज़र आती है ऑब्वियसली। तो दे कैन गो ऑन एंड यू नो हैव दैट कंटिन्यूड सक्सेस बिकॉज सब अपनी पीक ऑफ देयर करियर के ऊपर हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग फॉर PSG, आई वुड से। Imagine what Mbappe is feeling right now. अल्तमश मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात भी ऐड करूंगा कि क्लब वर्ल्ड कप PSG नहीं जो जीता, तो अगर वो भी जीत जाता तो फिर तो इमॉर्टल्स हो जाते ना, मतलब तो ये एक चेल्सी को भी यहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए। लुइस एनरिके तो फिर 7वें आसमान पर होता, बिकॉज फिर तो कुछ बचता ही नहीं ना इनके लिए। चलें आज आपने उस्मान की याद ताज़ा कर दी कि somehow अपने क्लब को आप बीच में ले आए। मेरा क्लब नहीं, मैं से दैट इज द ओनली सपोर्टर, दैट इज द ओनली टीम व्हिच इज यू नो मतलब बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली हराया PSG को, तोड़ा है PSG को, दिखाया दुनिया को कि आप डिफेंसिव बोरिंग फुटबॉल से नहीं अटैकिंग फुटबॉल। हाउ क्लोज इज नाउ Maresca signing up with City? मैं कहता हूँ बहुत बड़ा सक्सेसफुल हिट होने वाला है मरेस्का सिटी के अंदर, बिकॉज ही इज सो एस्ट्यूट टैक्टिकली एंड विद सो मेनी बेटर प्लेयर्स एट मैनचेस्टर सिटी। तो भाई वो तो मतलब आई हैव देम एज द फेवरेट फॉर द टाइटल इन द कमिंग सीजन, व्हाई नॉट। परफेक्ट। नहीं मैं कह रहा हूँ कि कंफर्म है ये कि वही आ रहे हैं। नहीं वो तो अब कंफर्म ही है, काफी रिपोर्ट्स हैं। देखिए और डेविड ऑनस्टीन एथलेटिक के जो उन्होंने भी कह दिया है, फैब्रिcio रोमानो ने भी कह दिया, तो सारे बड़े जो लोग हैं कह चुके हैं मरेस्का आ रहा है, तो फिर हम क्यों कैसे सवाल उठा सकते हैं। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। लेट्स लिसन इन टू व्हाट मिकेल अर्थेटा हैड टू से अबाउट द फाइनल, द कोच ऑफ द आर्सेनल फुटबॉल क्लब। चलिए जी, ये बात तो क्लियर हो गई कि गैब्रियल ने वो पेनल्टी क्यों ली। अर्थेटा ने बहुत क्लियरली बता दिया कि वो खुद ही ने उन्होंने हाथ ऊपर किया था कि वो लेते। अदरवाइज़ एक यहाँ पे भी इनको एक चीज़ का डिसएडवांटेज ज़रूर था कि जिन प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिए वो भी सब्स्टिट्यूट हो चुके थे, ज़्यादा ऑप्शंस भी इनके पास नहीं थे। एक ये बड़ा पॉइंट ज़रूर आर्सेनल के फैंस रेज कर रहे हैं कि व्हाई डिड गैब्रियल टेक दैट पेनल्टी। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं पढ़ते हुए आ रहा था बिफोर द शो कि आर्सेनल के फैंस ने बहुत सॉलिडारिटी शो की है गैब्रियल के साथ, और उनके जो शर्ट सेल्स हैं सिंस द फाइनल हैव गॉन अप बाय 350%, व्हिच इज़ रियली नाइस टू सी। यूजुअली ये होता है कि कोई भी प्लेयर जो है अगर पेनल्टी मिस कर दे या अगर गोलकीपर कोई चीज़ मिस कर दें एंड उस वजह से अगर वो क्लब या उनकी टीम अगर हारती है तो सारे फैंस उनके खिलाफ हो जाते हैं। बट मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ। इवन अगर प्लेयर ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, एट द एंड ऑफ द डे दे आर ह्यूमन बींग्स, कोई भी जान की गलती नहीं करता। दे वांट टू प्ले फॉर द टीम एंड द कंट्री एज वेल, सो दैट्स गुड टू सी। एटलीस्ट यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी बात कि वाई गैब्रियल टुक दैट पेनल्टी एंड कह रहे हैं कि बहुत सदमा है इनको, एंड ज़रूर उस बात पे वो रो रहे हैं कि पेनल्टी ना मिली उनको जो वाली बात थी। बिल्कुल अल्तमश, लेकिन देखिए बहुत एक क्लास एक्ट थी बाय मार्किनियोस, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन टू गो अप टू गैब्रियल व्हेन ही मिस्ड द पेनल्टी, बिकॉज वो ऑब्वियसली ब्राजील के दोनों टीममेट्स हैं, दोनों सेंट्रल डिफेंसिव पोजीशन संभालनी है उन्होंने ब्राजील के लिए, तो ऑब्वियसली इट वाज गुड जेस्चर। लेकिन जहाँ तक आर्सेनल की बात है ना अल्तमश, देखिए इस सीजन के अंदर भी इन द बिग गेम्स अगेंस्ट साइड्स विच प्ले गुड ओपन फुटबॉल, मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ कैराबाओ फाइनल भी वो हारे थे, मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ वो प्रीमियर लीग का मैच भी हारे थे, लिवरपूल के खिलाफ भी वो हारे थे। तो उन्होंने जो है ना अपनी गेम को इवॉल्व करना है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया ना आपको अलेग्री का, सिमियोनी का, इंजागी का, ये यहाँ फाइनल तक पहुंच के फिनिशिंग लाइन क्रॉस नहीं कर पाते। तो इवॉल्व करने के लिए तो कलेक्टिवली फिर अटैकिंग पैटर्न्स ऑफ प्ले शो करें, बिकॉज राइट नाउ ही लुक्स लाइक अ डिसाइपल ऑफ मरीनियो रादर देन अ डिसाइपल ऑफ गार्डियोला। ठीक है ना, एक तो ये बात हो। बट गार्डियोला इज नोन फॉर हिज डार्क टैक्टिक्स एज वेल।
those special fouls and tactical fouls वो and टैक्टिकल वो अपनी जगह थे, बट लेकिन एटलीस्ट फुटबॉल तो वो खेलते थे ना, बॉल प्लेइंग टीम है ना वो बेसिकली। या तो वो इसे इवॉल्व करें, या सेकंड ऑप्शन ये है फिनिशिंग लाइन क्रॉस करने का, एक मैवरिक साइन करें। उससे मेरी मुराद है कि एडन हैजार्ड टाइप ऑफ प्लेयर हु यू नो इंडिविजुअली इतना ब्रिलियंट हो कि ही कैन पुल ऑफ समथिंग यू नो आउट ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मतलब किलियन एम्बापे हो गया, मतलब उस लेवल की चीज जो खुद से कुछ यू नो कंट्रीब्यूट करे। but for that you need to shoot the ball forward. वो इतना हुआ नहीं है इस मैच के अंदर। Exactly, तो बहुत ज्यादा ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म का सामना है। अच्छा, ये उनकी जो डिफेंसिवली जो वो उन्होंने खेला है वो बात इससे सॉलिडिफाई हो गई उनके लिए कि जब इतना अर्ली गोल आ गया ना 7वीं मिनट के अंदर हैवर्ट्स का, तो फिर तो उन्होंने तहैया कर लिया कि भाई अब तो हमें जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, वी विल जस्ट सिट बैक इन डिफेंस। तो वो दैट वाज दे वर एडेड बाय दिस अर्ली गोल एज वेल। सोचिए ऑनरी जो है स्टैंड्स में क्या सोच रहे होंगे कि ये आर्सेनल है जिनका XG जो ओवरऑल XG है वो 0.09 है। द ग्रेट सब हमने देखा, बर्कैम्प, ऑनरी, लुम्बर्ग, पेरेज, ये वो वाली टीम है। Absolutely. Ian Wright. Arsenal have it in them to play good football as well, because देखिए मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जो लीग में वो हारे थे मैच, तो भाई एटलीस्ट फुटबॉल उन्होंने अच्छा खेला था, मतलब फ्रंट फुट पे फुटबॉल खेला था। यहाँ पे तो दे जस्ट डिड नॉट शो अप, तो मतलब इवॉल्व करना पड़ेगा। They showed up with different tactics for sure. चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब एक मैनेजर की बात करते हैं जो आई थिंक सरप्राइजिंग बात है कि उनको जो है सैक कर दिया गया, क्योंकि लग रहा था कि लिवरपूल परसिस्ट करेगा, प्लस मार्केट में और कोई ऐसा नाम नज़र नहीं आ रहा था जो लिवरपूल का जो है वो रेंज जो है संभाल सके। एक ये खबर है, साथ साथ कोनाटे जो है उन्होंने तैयार कर लिया है, यानी बात कंफर्म है कि अब वो भी जो है क्लब छोड़ के जा रहे हैं। तो इब्राहिम कनोटे deeply saddened over Liverpool exit, and the second story is of Arne Slot. The sacking is complete, and याद रहे कि पिछला सीज़न जो था वो लिवरपूल जीता था, एंड वो इनका पहला सीज़न था लिवरपूल के साथ, और अब जो है वो क्लब से उनको खैराबाद कह दिया गया है। जबकि सरप्राइजिंग बात यह है कि अगर हम इनके पहले 100 मैचेस देखें तो ही हैज़ मोर विन्स दैन जर्गन क्लॉप, एंड हिज विन परसेंटेज एज वेल ओवरऑल 55.2%, कुछ लगभग पास ही है जर्गन क्लॉप के। एंड विन्स की तो मैंने बता दिया, ही हैज़ 62 विन्स ओवर 100 मैचेस, जबकि जर्गन क्लॉप के 50 विन्स थे ओवर 100 मैचेस एज वेल। लेकिन इनको जो है खैराबाद कह दिया गया। एंड मोस्ट सरप्राइजिंगली लिवरपूल आर नॉट नोन फॉर हाइडिंग एंड सैकिंग एंड फायरिंग। ये दूसरे सीजन में जो इनको निकाल दिया गया है, जबकि प्लेयर्स जिनके साथ उनकी नहीं बन रही थी वो छोड़ के जा चुके थे। एब्सोल्युटली। अल्तमश यहाँ पे देखें वो साला का जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगाम था, जहाँ पे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आड़े हाथों लिया था स्लॉट को और उनके स्टाइल ऑफ प्ले को क्रिटिसाइज किया था, और ये कहा था कि भाई जो क्लब के अंडर जो आइडेंटिटी थी हैवी मेटल फुटबॉल की, वी नीड टू गो बैक टू दैट। तो आई थिंक दैट प्लेड अ पार्ट इन द ओवरऑल डिसीजन, बिकॉज स्क्वाड के 12 मेंबर्स ने वो उस मैसेज को लाइक किया था सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो सब साला की इस बात से एग्री कर रहे थे। तो ये भी ऑब्वियसली मैनेजमेंट ने एक क्यू उठाया, भाई प्लेयर्स भी खुश नहीं है इस स्टाइल ऑफ प्ले से। एंड इस सीजन देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि इम्बैलेंस स्क्वाड था, वो मैं बात मानता हूँ। आइसैक जब आए तो वो इंजर थे, उसके अलावा मतलब जिनको आपने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया साला और वैन डाइक, वो दोनों मतलब कंप्लीटली यू नो डिजास्टर्स था कैंपेन थी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपनी वो पुरानी जो उनकी हाइट्स थी उसको नहीं हिट कर सके वो लोग ऑब्वियसली। तो ये इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन हिम एज अ कोच आई थिंक ही नीडेड टू अडैप्ट टू द सिचुएशन कि भाई अब जो भी है आपने कुछ ना कुछ तो पैटर्न ऑफ प्ले, कुछ नई चीज तो दिखानी है। ऑल्दो पिछले सीजन इनको क्रेडिट इस बात का दिया जाता है ग्रेवेनबर्च को जिस तरीके से एज नंबर 6 में इन्होंने रीइन्वेंट किया था, एंड द फैक्ट कि जुबिमेंडी नहीं आए तो इनको इन्हीं के पास इन्हिसार करना पड़ा अपने कंट्रीमैन का, और उन्होंने उसकी गेम को बेहतर किया था। इसी तरीके से कोडी गैपको को पिछले सीजन उन्होंने लेफ्ट पे यूज करा जो उनकी आयाक्स वाली पोजीशन थी, तो उन्होंने भी बहुत बेहतर परफॉर्म किया। ही डिड अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इन द फर्स्ट सीजन, लेकिन इन द सेकंड सीजन देखिए यू जज अ मैन व्हेन एडवर्सिटी हिट्स यू, राइट? तो बुरे हालात के अंदर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उससे आपकी असलियत पता चलती है। और यहाँ पे सेकंड सीजन में असलियत पता चल गई कि इतनी डेप्थ नहीं है उनकी अनफॉर्चुनेटली। बट अब जो नाम सामने आ रहे हैं, एंडोनी आयराओला बॉर्नमथ के जो मैनेजर थे, ही इज दैट टिपिकल पर्सन हु प्लेज हैवी मेटल फुटबॉल, इंटेंस फुटबॉल होते हैं, हैवी प्रेसिंग और मतलब
ट्रांजिशन बहुत फुल स्पीड में करते हैं, वो आई थिंक ही कुड बी अ गुड फिट फॉर लिवरपूल। चलें लेट्स सी कब उनकी अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम लिया जा रहा है इस स्क्वाड के साथ। एंड स्क्वाड्स की जब बात हो रही है तो वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द फीफा वर्ल्ड कप एज वेल, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बड़े मज़े की वीडियोस तमाम जो हैं कंट्रीज़ बना रही हैं अपने स्क्वाड्स को अनवेल करने के लिए। इन्हीं पास्ट 2-3 डेज़ के अंदर यूरुग्वाई, स्कॉटलैंड एंड सेनेगल उन्होंने बेहतरीन तरीके से अपने स्क्वाड्स अनवेल किए। क्विक उनकी ज़्यादा झलकियाँ देख लेते हैं। लायंस ऑफ टरंगा सेनेगल, उनकी ये आखिरी अनवेलिंग वीडियो थी। वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बाय देम, और उन्होंने पहला अपना जो प्रैक्टिस मैच है वर्सेस यूएसए, वहाँ पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। यूरुग्वाई का बड़ा मज़ा आया उनके स्क्वाड अनवेलिंग को देख के, स्पेशली जिन्हें हम कहते हैं डॉन मार्सेलो बिएल्सा, जिस तरह से वो उन्होंने अपनी टीम को अनवेल किया एंड साइकिलिंग अक्रॉस टाउन इन यूरुग्वाई। एंड बड़ी बात है, उनके जो गोलकीपर हैं फर्नांडो मुस्लेरा, वो वापस आ रहे हैं, रिटायरमेंट दे चुके थे, बावजूद उसके इज़ कमिंग बैक इनके रिक्वेस्ट पे। तो लेट्स सी यूरुग्वाई डज। स्कॉटलैंड का भी हमने स्क्वाड देखा, ब्राज़ील ने अपना मैच हरा दिया है पैनामा को, एंड बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने भी, बट अगेन दीज आर जस्ट वार्म अप्स एंड फ्रेंडली, सो काफ़ी नॉट मच वी कैन टेक फ्रॉम दैट। क्विक कमेंट एंड देन वी कॉल इट अ डे। अल्टीमेट नेमार को जो हम जिसकी इतनी बात की है हमने, वो अभी से रिपोर्ट आ गई कि इज अगेन इंजर्ड, Yes. और 2-3 हफ्तों के लिए वो आउट होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी आंचेलोटी ने कहा है कि आई एम नॉट गोना कॉल अप एनी अदर प्लेयर, नेमार स्क्वाड का हिस्सा होंगे। ठीक है, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर तो अच्छा काम कर लेंगे नेमार। लेकिन ये बिली गिलमोर को टाइलर फ्लेचर ने रिप्लेस किया है, बिकॉज वो अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाएंगे। सन ऑफ डैरेन फ्लेचर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, सो दैट वुड बी गुड टू सी हिम इन द वर्ल्ड कप। चलें जी, होप यू एंजॉयड द शो। इंशाल्लाह अब आपसे फ्राइडे को मुलाकात होगी, एंड तमाम अपडेट्स के साथ आपकी हम खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। विशिंग द पाकिस्तान टीम the very best for the 4th of June versus Maldives, the second match of the tournament, and उस नोट पे आपसे लेंगे हम इजाज़त। Thank you for being with us. Kick off की पूरी टीम की जानिब से for now, good night and Allah Hafiz.